Students, here is me Achal Rajvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Students, as you know that in last we are doing 11th class economics और हम इकोनॉमिक्स में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इससे पहले हमने करा था कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बिजनेस क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है। हमने इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस देखा था और आज हम अपना नया कॉन्सेप्ट करेंगे जिसका नाम है मिक्स्ड इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी भी कह सकते हैं, पर इसका जो मेन नाम है मार्केट इकोनॉमी। तीन तरह की इकोनॉमी होती है, सेंट्रल इकोनॉमी या सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, दूसरी होती है मार्केट इकोनॉमी और तीसरी होती है आपकी बताइए मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए देखते हैं, तीनों ही देखेंगे हम और अच्छी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले आज हम मार्केट इकोनॉमी देखते हैं। ये तीनों ही इकोनॉमी आप कर लेना, कॉम्पिटिशन्स में काम आती है। 12th के बाद बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। सर 12वीं में हमारा इससे हमारा क्या मतलब, कंपटीशन, हमें कंपटीशन देने ही नहीं तो हम क्यों करें। ये जनरल नॉलेज के लिए है, सही है ना। बेसिक चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स की जो आपको समझनी चाहिए, सही है। अगर इकोनॉमिक्स में आगे आप BBA करेंगे या BCom करेंगे, हर लेवल पे आपके काम आती हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए सबसे पहले देखते हैं मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। जी मार्केट इकोनॉमी, सबसे पहले तीन टाइप की इकोनॉमी मैंने बताई है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि अमेरिका जैसी कंट्री में प्रिवेल होती है। अमेरिका का मतलब एक ऐसी पॉपुलर या आप कह सकते हैं टॉप मोस्ट कंट्री में मार्केट इकोनॉमी प्रिवेल होती है। फ्री इकोनॉमी का मतलब, फ्री का मतलब तो आप समझ ही जाइए, जब इससे मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम फ्री का रखा है, यानी कि मार्केट फ्री होके कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग वॉट एवर मार्केट वांट टू डू। सपोज ये मार्कर है, सरकार ने क्या रखा है, मार्कर 25 रुपये का बेचना तुम्हें, बट व्हाट द गवर्नमेंट हैज सेड टू कंट्री के मार्केट में क्या रखा है जी, आपको इस मार्कर का दाम सिर्फ 25 रुपये रखना है। अगर मार्केट इकोनॉमी चाहे तो इसका 50 रुपये भी दाम कर सकती है। ये मार्केट इकोनॉमी है, जो मार्केट चाहेगा वो होगा, लोगों के चाहने से कुछ नहीं होता या सरकार के चाहने से कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरवेंशन होगा ही नहीं सरकार का, यहाँ पे सरकार इंटरवेंशन यहाँ करेगी ही नहीं। मार्केट इकोनॉमी में सिर्फ इंटरवेंशन होगा तो सिर्फ मार्केट का, किसी भी इंडिविजुअल का या प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर अपनी ताकत चलाएगा यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में। ये मेरी इकोनॉमी है, कोई हाथ तो लगा के दिखाए। प्राइवेट सेक्टर कहेंगे या प्राइवेट इंडिविजुअल्स कहेंगे, इंडिविजुअल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर सबसे बड़ा कौन चलाता है, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, सही है। ये सब लोग चलाते हैं, क्या चलाते हैं, प्राइवेट सेक्टर। पर चलती किसकी है असलियत में, सरकार की चलती है। वैसी अमेरिका में किसकी चलती है, किसी भी प्राइवेट जो इंडिविजुअल होते हैं ना, प्राइवेट, जहाँ प्राइवेटाइजेशन होता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का वहाँ क्या है, बदमाशी कह सकते हैं, गुंडागर्दी कह सकते हैं। मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है। मैंने आपको ओवरव्यू बताया है कि मार्केट इकोनॉमी होती क्या है। चलिए अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। देयर इज द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। यहाँ पे ये इकोनॉमी है जहाँ पे एक्टिविटी कंट्रोल्ड करी जाती है, किसके द्वारा, मार्केट फोर्सेस के द्वारा। सरकार के द्वारा नहीं, मार्केट फोर्सेस के द्वारा। कोई भी एक्टिविटी हो रही है, परचेजिंग, सेलिंग, सरकार नहीं पूछेगी क्यों परचेज कर रहे हो गलत चीज़ें, सरकार नहीं कहेगी गलत चीज़ें सेल क्यों कर रहे हो। सरकार का मार्केट के ऊपर कोई दबाव नहीं है, जो मार्केट चाहेगा वही होगा। सेलिंग, परचेजिंग, वॉट एवर दे वॉन्ट दे कैन डू, सही है। यहाँ पे हमने इस लाइन में देखा, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब बिजनेस, सेल, परचेज एक्टिविटी। क्यों, प्रॉफिट मोटिव के लिए अगर हम कर रहे हैं सेल परचेज एक्टिविटीज, अगर हम कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे हैं इन अ प्रॉफिट मोटिव,
प्रॉफिट कमाने के मकसद से, तो क्या हो गई मार्केट इकोनॉमी। और इन एक्टिविटीज़ को, इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है? मार्केट फोर्सेस। कौन कंट्रोल कर रहा है? मार्केट फोर्सेस। सही है। दूसरा आ गया, इकोनॉमिक डिसीजन इज ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सही है जी। जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं ना, जो भी डिसीजन होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रहा है। सही है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, बाइंग एंड सेलिंग हम कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज। सही है, तो ये क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे वेलफेयर नहीं देखेंगे, लोगों की भलाई नहीं देखेंगे। अमेरिका वाले लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रॉफिट चाहिए हमें, वी वांट प्रॉफिट। तो वैसे ही मैंने यहाँ बताया, इकोनॉमिक डिसीजन इज ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मार्केट इकोनॉमी जहाँ प्रिवेल हो जाएगी, वो इकोनॉमी हमेशा क्या सोचेगी कि कैसे अपना प्रॉफिट डबल ट्रिपल करा जाए। लोगों का वेलफेयर नहीं सोचेगी, लोगों के लिए सोचेगी नहीं। हो उसे क्या करना है, उसके दिमाग में सिर्फ एक बात होगी, आई वॉन्ट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। चलिए, थर्ड टॉपिक आ गया, कंज्यूमर सॉवरेन। इसका मतलब क्या है? कंज्यूमर्स को खुली छूट है, वॉट एवर दे वॉन्ट टू बाय दे कैन बाय। द कंज्यूमर बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। उन्हें फ्रीडम है यार, वॉट एवर दे वॉन्ट टू परचेज दे कैन परचेज एनी टाइम। उनकी चॉइस है, जो परचेज करना चाह रहे हैं परचेज कर सकते हैं, उनकी चॉइस है। दे के पास अपनी चॉइस है, हम उनकी चॉइस के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती सरकार कि आप ये परचेज क्यों कर रहे हैं। वॉट एवर दे वॉन्ट टू परचेज दे कैन परचेज। चलिए, सही है। हमने यहाँ 4 पॉइंट देखे, सही है, सॉरी 3 पॉइंट देखे, और अब चौथा पॉइंट देखने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय पीपल। हमारे इंडिया में रिसोर्सेज कौन कंट्रोल करता है? कौन करता है? अगर ये आपके वेव्स भी चल रही है ना, जिससे नेट चलता है, वो भी सरकार ने खरीद रखी है, 2G 3G स्पेक्ट्रम। सही है, ये जो फ्री की वेव्स चल रही है ना, ये जो वेव्स भी चल रही हैं, ये भी सरकार कहती है ये भी मेरी है। अगर एयरटेल को या जियो को खरीदनी है ना ये, तो जियो इसके लिए पैसे देता है सरकार को। वैसी ही अपनी रिसोर्सेज, सरकार जो भी रिसोर्सेज होती है ना, उन रिसोर्सेज को अपनी रिसोर्सेज बता देते हैं सरकार का तो ऐसी है प्रॉफिट मोटिव। बट इन अ मार्केट इकोनॉमी रिसोर्सेज कंट्रोल किसके द्वारा करी जाती है? पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा कंट्रोल करी जाती हैं जो भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आई होप ये क्लियर होगा आपको। कंट्रोलिंग, सरकार कंट्रोल नहीं करती, जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो कौन कंट्रोल करता है? पीपल। द मार्केट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करता है? मार्केट जो चाहेगा वो होगा प्राइस। मैंने कहा इस मार्कर का, मैं मार्कर सेल कर रहा हूँ, चाहे 50 रुपये का सेल करूँ, तुमसे मतलब। जो मार्केट चाहेगा, वट एवर द मार्केट, पूरा जो मार्केट चाहेगा, सरकार उसमें इंटरवेंशन करेगी नहीं। इंटरवेंशन का मतलब दखल अंदाजी देगी ही नहीं। मार्केट को जो भी प्रोडक्ट का, सपोज कोई भी प्रोडक्ट है, मार्कर है, कोई भी A to Z प्रोडक्ट है, उसका उसे रेट डिसाइड करना है। वॉट एवर दे वॉन्ट टू डिसाइड द रेट दे कैन डिसाइड, दे आर फ्री टू डिसाइड द रेट। सही है। तो मार्केट के पास क्या होता है? डिटरमाइन करने का होता है कि डिटरमाइन कर सकती है प्राइस। सरकार वहाँ पे दखल अंदाजी नहीं कहेगी कि जी आपने मार्केट तो 25 रुपये का, 50 रुपये का क्यों बेच रहे हो। सरकार नहीं कहेगी। सरकार का किससे मतलब है? सिर्फ टैक्स से मतलब है। मार्केट इकोनॉमी वाले कहते हैं तुम्हें टैक्स से मतलब है। वाई आर यू आस्किंग दैट हम कितने ही प्राइस बढ़ाएं? आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। देखो ये डोमिनेट्स आ गया। जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, वो क्या करता है? बदमाशी दिखाता है, गुंडागर्दी दिखाता है अपना। कहाँ पे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में।
दबदबा है प्राइवेट सेक्टर का, सरकार का दबदबा नहीं होता। अमेरिका जैसी कंट्री में होता है मार्केट इकोनॉमी प्रिवेल, और वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का दबदबा है, किसी और सेक्टर का दबदबा नहीं है, डोमिनेट्स करता है। सही है, सही है। डोमिनेट्स का मतलब सिर्फ उसकी चलती है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी ना उसकी चलेगी वहाँ पे, सरकार का कुछ नहीं चलता। सरकार को सिर्फ टैक्स से मतलब है। जब भी आज के टाइम में टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है, कि सबसे वेल्दी कंट्री कौन सी है, ताकतवर भी वेल्दी भी, कौन है? अमेरिका, यूएसए। अमेरिका को यूएसए कहते हैं, ये मत पूछना सर कि अमेरिका को क्या कहते हैं, सही है ना, बहुत बच्चे पूछ लेते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने 5 फीचर्स बताए हैं किसके, मार्केट इकोनॉमी के। मैं जो हूँ एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझाने से मतलब रखता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से मतलब नहीं रखता हूँ मैं। ये नहीं कि आपको पूरी की पूरी बुक एक दिन में ही पढ़ा दूँगा। मुझे अच्छा लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर एक वीडियो बना रहा हूँ तो उस वीडियो को क्लियर बनाऊँ और अच्छी बनाऊँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आई होप ये मेरी वीडियो आपको क्लियर होगी। अगर नहीं भी क्लियर होती तो आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, बता सकते हैं, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या, बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।